डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का तीसरा मैच खेला गया है बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग के, और बांग्लादेश ने इस मैच को जीत लिया है 7 विकेट से। बांग्लादेश ने सबसे पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि हांगकांग चाइना की टीम मुश्किल से 90-100 कर पाएगी, लेकिन जब उनकी दूसरी पार्टनरशिप लगी तो तब ऐसा फील हो रहा था कि वो एटलीस्ट 150-160 के आसपास चले जाएंगे। लेकिन हमने मैच में देखा कि कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे कि 140 जो है वो इनफ होगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि 2025 में बांग्लादेश ने सबसे जो हाईएस्ट टारगेट अचीव किया है वो 137 या 138 है, नीदरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने जो चेस किया था। तो बांग्लादेश के लिए ये टारगेट जो था वो इनफ था 142 का। 142 रन्स बनाए थे हांगकांग चाइना ने, और अच्छी बैटिंग की। उनका जो कैप्टन था उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन नज़ाकत ने उनको जो रन आउट करवाया उसकी वजह से मैं ऐसा समझता हूं कि 10-15 रन जो है वो शॉर्ट हो गए। और नज़ाकत ने अगरचे पार्टनरशिप लगाई कैप्टन के साथ मिलकर, अच्छी पार्टनरशिप उनकी चल रही थी। स्टार्टिंग में नज़ाकत बहुत स्लो बैटिंग कर रहे थे और बाद में उन्होंने अपने कैप्टन को भी आउट करवा दिया, रन आउट करवा दिया। वहाँ पे अगर किसी को सेक्रीफाइस करना चाहिए था तो वो नज़ाकत को करना चाहिए था, क्योंकि जब वो रन आउट हुए तो उनका जो फील्डर था वो 30 यार्ड सर्कल के ऊपर खड़ा था। वहाँ पे जब तक थ्रो आती, लास्ट आवर्स में हमने देखा है कि रन कंप्लीट हो जाता है, और अगर कोई प्लेयर बाहर भी रह जाए तो जल्दी जल्दी कोई थ्रो नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त मैच के आखिरी पल, आखिरी क्षण चल रहे होते हैं। तो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं चाहता कि ओवर थ्रो पे रन हो जाए। तो इसलिए वहाँ पे सेक्रीफाइस अगर किसी को करना चाहिए था तो वो नज़ाकत को करना चाहिए था। फिर बाद में नज़ाकत ने एक आध हिट लगाया, एक छक्का लगाया, लेकिन अगर कैप्टन रहते तो मुझे लगता है 150-160 रन के आसपास चले जाते। बांग्लादेश ने इस मैच को 7 विकेट से जीता है, और सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण उनका है लिटन दास की और तौहीद हरदोई की जो पार्टनरशिप लगी है। अगरचे स्टार्टिंग में वो पार्टनरशिप भी बहुत स्लो रही। देखिए, रन रेट के मामले में तो अफगानिस्तान बहुत आगे निकल चुका है बांग्लादेश और श्रीलंका से, क्योंकि उन्होंने हांगकांग को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा किया कि उन्होंने जो टारगेट था उसके अकॉर्डिंग जो है वो चल रहे थे, और स्टार्टिंग में बहुत स्लो पार्टनरशिप लगाई उन्होंने। लेकिन लिटन दास ने बाद में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। लिटन दास की विकेट भी हो गई थी, लिटन दास मैन ऑफ द मैच भी रहे, तौहीद हरदोई नॉट आउट रहे, और कमाल की बैटिंग की थी लिटन दास ने। 39 बॉल्स में 57 रन्स बनाए थे। बांग्लादेश की अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले तो लिटन दास ओपनिंग करने नहीं आए। आज उन्होंने अपने आप को रोक के रखा और 1 डन बैटिंग करने के लिए आए, और उसकी जगह पे ईमान को उन्होंने ओपनिंग करवाई। और ईमान की जो विकेट थी, जो कैच लिया था नज़ाकत ने, वो कमाल का था, वो आउटस्टैंडिंग था। हालांकि पहली मैच में हमने देखा कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने जो कैचेस ड्रॉप किए, मुझे लगता है अगर वो कैचेस ड्रॉप ना होते तो इतना बड़े मार्जिन से हांगकांग चाइना नहीं हारता। लेकिन इस मैच में जो फील्डिंग थी हांगकांग चाइना की और कैचिंग जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी। नज़ाकत ने एक कैच पकड़ा, और जो पहला विकेट गिरा था वो कैच भी बहुत कमाल का था, और सबको यही लग रहा था कि जब वो कैच हवा में गया तो ऐसा फील हो रहा था कि शायद ही ये कैच पकड़ा जाए। पिछले मैच के मुकाबले में इस मैच में बहुत कमाल की फील्डिंग रही है, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग रही है, और हांगकांग चाइना मुझे लगता है एशिया कप, डीपी एशिया कप 2025 से बाहर हो चुका है, क्योंकि 2 मैचेस उनके थे, दोनों वो हार चुके हैं। अब मस्ट विन गेम अगर हम बात करें भी तो बड़ा मुश्किल है। वो यूएई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होगी, तो कोई मैच रद्द नहीं हो सकता। इसलिए हांगकांग चाइना का ये एशिया कप का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। और हम देखते हैं कि इस ग्रुप में, ये जो बहुत टाइट ग्रुप है, इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी टीमें जो हैं ये सुपर 4 में जाएंगी। तो बहुत दिलचस्प होगा। अब बने रहिए डीपी एशिया वर्ल्ड कप 2025 को देखते रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।